जब भी कोई व्यक्ति का, लड़की का हो या लड़का का, विवाह अगर डिले बता रहा है तो डिले ही है, कोई नहीं रोक सकता। किसी का डिले मैरिज है, क्या करोगे? कोई 45 साल में शादी होता है। एक लड़की ऐसा जिंदगी में मिला 49 ईयर में मेरे को, मैं उसका शादी कराया। उस बेचारी का डिले मैरिज उसका कुंडली पे था। कोई सर ठोक दे, गर्दन मोड़ दे, कितना तंत्र मंत्र जंत्र क्या कुछ करना है कुछ कर दे, लेकिन ड्रामा में वो सीन तभी आएगा जब डायरेक्टर बोलेगा। और जब शनि महादशा चलता है ना, तो पूरे जो ड्रामा का, पूरा फिल्म का जो डायरेक्टर साहब होते हैं, शनि देव होते हैं। पहले समझो शनि माने क्या। शनि माने डिले, शनि माने धीरे, शनि मीन्स सनई सनई, स्लो, शनि मीन्स लेट लतीफ, शनि कभी अलाउ नहीं करेगा। शनि मीन्स लीगल, शनि मीन्स क्रूर, शनि मीन्स पापी ग्रह, शनि मीन्स, अब सोचो, शुक्र माने क्या? सुख, सूर्य माने क्या? अहंकार, तेज। तो शनि माने क्या? शनि मीन्स पापी, शनि मीन्स क्रूर, शनि मीन्स लेट, शनि मीन्स स्लो, शनि मीन्स डिले। बट शनि का और एक प्रच्छद पाठ है, शनि मीन्स न्याय। शनि अन्याय की तरफ लेगा नहीं। गलत करोगे तो पाप में गिरा के अच्छा से रगड़ के एकदम बुम बुम करके रख देगा। ये टाइम ही वही है, वही कराता है पाप। शनि जब गलत फल कैसे देंगे? आपसे पहले गलत काम करवाएंगे, तब जाके गलत दंड देंगे। और ये अगर शनि के महादशा में आप अगर शनि को नहीं मानते हो ना, शनि के साथ नहीं चलते हो, शनि क्या कह रहा है तुम्हारे कुंडली पे, क्या देना चाहता है, उसे अगर कहते हो कि मुझे हड़बड़ी में चाहिए, तो गड़बड़ी करके रखेंगे। जब ये समझ में आ जाए कि यस मेरा होगा लेकिन डिले होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा, जो चाहते हो शनिदेव लाके सब वही रख देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, वही लाके रख देगा, लेकिन तुम्हारे टाइम पे नहीं, उसके टाइम पे, तुम्हारे हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से। तुम्हारे क्राइटेरिया और तुम्हारे मापदंड पे नहीं, शनि अपने मापदंड पे। तो ये पहले तो कंक्रीटली स्टैम्प बांध के तुम्हारे दिमाग में फिट करो ये बात को कि नाउ आई एम रनिंग इन शनि महादशा। और शनि महादशा मीन्स ये जनरल कैरेक्टर है। शनि मीन्स ऑब्स्टकल। तुम काम करने जा रहे हो और 100 ऑब्स्टकल्स आएंगे ही। अभी कहोगे तुरंत इमीडिएट कोई एंटर द बटा दो, मैं बोला जाओ वहां करा लो, करा तो देगा, 100 ऑब्स्टकल आके खड़े हो जाएंगे। मिलने वाला चीज भी नहीं मिलेगा, होने वाला चीज भी नहीं होगा। और तुम्हें यहां शनिदेव का कृपा से आना हुआ है, तो उसी हिसाब में मेरा उत्तरदायित्व और ड्यूटी बनता है। 2 चीज, मेरा क्या जाता है भाई, आपके साथ क्या स्वार्थ है मेरा? मैं क्यों आपको सुधारूं, क्यों आपको संभालूं, क्यों आपको अच्छा बनाऊं? कोई मतलब है? लेकिन यहां बैठ रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं। इसलिए टाइम दे रहा हूं कि मुझे भी दिख रहा है ना ऐसा कुछ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दिखता तो वहीं से बोलता कट, चल भाग, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं बहुत सारे मेरे, कुछ ऐसे जहां देख लिया ब्रह्म साहब है, जब इस सारा खुद गुरु ही इसका लॉस हाउस में बैठा है, फिर इसे बचाए कौन? कुंडलीकार हमारे ज्योतिष शास्त्र पे बताया गया है कि किंग कुर्बंती ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित। अगर गुरु ही उसको बचाने के लिए आया है, कितना पापी क्रूर ग्रह हो जाए, कितना दुर्योग, कुछ भी काल सर्प दोष से क्या दोष हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब गुरु खुद वहां आ जाए उसका लॉस करने के लिए, फिर कोई बचा नहीं सकता। मैटर समझ में आ रहा है? तो जब हम देख रहे हैं सम पॉजिटिव थिंग्स आर देयर, तो अपने को ट्रैक पे लेके चलो। और उस ट्रैक पे अगर जाओगे, ध्यान देना, मेरा अभी मोबाइल मत चलाओ। मैं ये फाइनल बता के आपको यहां से विषय को, मेरा भी समय हो गया, यही कहना है कि अगर अच्छा से बिगड़ रहा है, थोड़ा डिले में, देर सही लेकिन दुरुस्त हो। हड़बड़ी हो, गड़बड़ी हो जाए, डेंजर है। और तीसरा, उस दिन भी बोला था, आज भी कह रहा हूं, शनिदेव हमेशा आपको पात्र बनाते हैं, आपको तैयार करते हैं। और शनि महादशा मीन्स पहले समझो फिर चलो, वरना आगे कोई माइका लाल नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। जब शनि पीड़ा पे डालते हैं ना, तो कोई नहीं बचा सकता। गारंटी लिख लो, ऐसा रगड़ेंगे कि तुम जो अपना दुकान और होटल और क्या क्या खोल के बैठे हो ना, वो भी दिखने नहीं आएगा। तो है पेशेंस। अभी मैं बोला अप्रैल 22 तक इंतजार करो कि ये ढैया खत्म हो जाए, उसके बाद तो देख लो क्या हो रहा है अपने साथ।
हाँ, वो उस अप्रैल के अंदर अपने को प्रिपेयर करो। लेट द डिसीजन बाय मदर, उस माँ को भी हाथ में कुछ छोड़ो। दो रास्ता रहता है, एक मैं जो चाहता हूं ऐसा हो, दूसरा ना ही, हाँ, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। एक बार उसका तो निर्णय लो। हम अल्प बुद्धि इंसान, बुद्धि कम ज्ञान कम, और वो दैट सुप्रीम लॉर्ड, दैट मदर काली, दैट ब्रह्मन, दैट ईश्वर, जिसे भी तुम मानते हो, राम कृष्ण भगवान जो भी, उसका भी तो कोई निर्णय तुम्हारे होगा, डेस्टिनी पे लिखा होगा, उसका भी तो इंतजार करना पड़ेगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जब खुद अपने मुंह पे कह रहे हो, क्यों गड़बड़ी करना चाहते हो? गोबर में गुड़ क्यों डालना चाहते हो? समझो पहले। और मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं तो कुछ पॉजिटिव देख रहा हूं बोल के दे रहा हूं। ये इसलिए दे रहा हूं कि चलो किसी का लाइफ अगर सुधर जाए तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट, रिवार्ड और पुण्य मिलेगा। ऊपर से मेरे को अगर पाप करवाओगे तो मुझे मिलेगा क्या बदले में? तुम्हारे साथ यहां बैठूं पाप करने के लिए? नहीं ना। तो मुझे उस न्याय की सीट में, ये सीट कोई दिया है तो शनिदेव दिया है ना मेरे को, तो इस सीट का तो मर्यादा मुझे रखना पड़ेगा ना। ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो वही तो कह रहा हूं, अपने को प्रिपेयर करो, अपने को रेडी करो। जितना कह रहा हूं उतना साधना करो। जो जो साधनाएं बता रहा हूं, जो जो प्रैक्टिसेस कह रहा हूं, उसको करो। और अपने को पहले ठीक करो, इतना ही कहना है मेरा। मैं कह रहा हूं सब कुछ मिलेगा। तुम्हारा कोई चीज नाजायज या जायज वो अलग बात है, क्योंकि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड, वह मुंह में कह रहे हो। फिर मैं कौन हूं तुम्हारे लाइफ का डेस्टिनी को रोकने वाला और काट देने वाला? अगर तुम सेकंड किसी का दूसरा बेबी बनने में खुश हो, मैं इसे क्यों कहूं रखेल बोल के? भाई तुम खुश हो, मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? मेरा कहां कहां टांग अड़ाना है? और मैं ये कह रहा हूं कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले खुद को ठीक करो। खुद का मिशन बिगड़ा हुआ है, दूसरा मिशन बनाने चले। खुद शांत नहीं हो, दूसरे को शांति देने चले। खुद आनंद पे नहीं हो, दूसरे को आनंद देने चले। खुद डरा हुआ हो, आंख के नीचे काला बैठा हुआ है, बिना फालतू का टेंशन और चिंता और तनाव पे बैठे हो, दूसरे को बोलते हो तुम खुश रहो, मैं फोन में तुम्हें बता रही हूं तू खुश रहे, तू शांति में रहे। कैसे रहेगा वो? तुम्हारा बॉडी से वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रहा है जो उसे हिट कर रहा है। तो अपना एनर्जी को कंट्रोल पे लाओ। शनि तो यही कहता है कि अनकंट्रोल्ड एनर्जी को कंट्रोल पे लाओ। अपने को बनाओ भाई, अपने को फिट एंड फाइन बनाओ, फिजिकली फिट बनाओ, मेंटली फिट बनाओ। अपने को टाइम दो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे, खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। मानते हो ये बात? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। अपने को तो बुलंद ही नहीं किया हो, टूट गया हो, बोलते अभी बता दो, कोई तांत्रिक के पास जाएंगे, मोड़ेंगे उसको और मेरा पति काल बना लेंगे, शादी कर ले, फिर जो होगा मैं संभाल लूंगा। खाक संभालेगी तू तो उस समय अपना अनकंट्रोल हो गई होगी। तो ये पाप नहीं होगा किसी को, किसी का अगर धर्म विरुद्ध, नीति विरुद्ध होके, और अगर ये हवा बारिश हो रहा है, अगर ये नेचुरल कंडीशन पे हो जा रहा है, तो मुझे तो पाप नहीं लगेगा, तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा। पुण्य के फल पे जाओगे, शुद्ध फल पे जाओगे, जीवन सुख शांति और समृद्धि में गुजरेगा। और गलत करोगे, पाप करोगे, एक किसी को पीड़ा दोगे, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पाप किसे बोलते हैं? पर पीड़ा ही पाप है, पर सेवा ही पुण्य। तो तुम्हें यह निर्णय लेना है कि वेदर तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। और हमेशा याद रखना, पुण्य का मार्ग, धर्म का मार्ग कष्ट जरूर होता है, लेकिन आगे चल के शुभ फल मिलता है। पाप का मार्ग बिना पीड़ा में, मैं कहता हूं ऐसा भी आदमी है 24 घंटा में वो जहां रहेगा नाक रगड़ के तेरे सामने, तेरे पैर पे नाक रगड़ा देगा। ऐसा भी पावरफुल व्यक्ति है। फल क्या मिलने वाला है? फल क्या मिलने वाला है? यहां तक तो मैं देखा हूं पत्नियां अपने पति को जो जो खिलाते हैं और जो जो तंत्र और टोना टोटका करवा के पति को बस में रखते हैं, ऑल्टरनेट फाइनल क्या होता है? उनका हाथ अगर देखोगे ना, उनका हर्ष उन पत्नियों का, तो दोबारा ये काम करने नहीं जाओगे। तो यही कह रहा हूं कि क्योंकि आप शनि महादशा में हो और ये एक लाइफ का मौका, याद रखना, मेरे पास आए हो, माता रानी के दरबार पे आए हो, एक मौका तुम्हें दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तुरंत कहूँ चल भाग, तेरा कुछ नहीं करूँगा, कुछ करेगी मेरे को? ना 1 रुपया ले रहा हूँ ना दे रहा हूँ, नहीं ना। बट मैं अगर काउंसलिंग पे बैठा हूँ, समझ जा, और ये तुम्हारा आखिरी डेस्टिनी है, इसके बाद और नहीं है। फिर गड्ढा में गिरो, फिर गड्ढा में गिरो। अभी जो कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं,
वो वैसे करो। ठीक है। मेरा गुरुदेव हमेशा एक ही बात बताते थे, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार वाले एक बात बताते थे, तुम्हें जो चीज चाहिए उसके लिए कितना साधना करते हो। सोच लो मैं किसान हूं और मेरा एक बांध नहीं बन रहा है, एक ट्यूबवेल नहीं बन रहा है, या मेरा जमीन पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो गुरुदेव बोलते थे कि कितना जाप उसके लिए कर रहे हो, कितना सूर्य नमस्कार उसके लिए कर रहे हो, कितना उसके लिए मंत्र जाप कर रहे हो, कितना भ्रामरी कर रहे हो, कितना ओम जाप कर रहे हो, उसके लिए एक्स्ट्रा जाप करो। देखो वो तुम्हें इजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो क्रोधित है, उसके लिए कितना शांति प्रार्थना किए हो, एक भी जिंदगी में नहीं किया ना। नहीं, वो शांति प्रार्थना जो, अब यही बात हो गया ना कि मैं पत्थर मारा और फल गिरा ही नहीं। और कोशिश करना होगा। नहीं, वो शांति प्रार्थना, शांति मंत्र में तुम्हारा सिद्धि नहीं हुआ है। आज गया था एक बहुत वो लड़की, आज 45 ईयर्स, आज मिल के आया हूं, आज सुबह सुबह, शादी नहीं हुआ है, 45 ईयर्स, बैठी हुई है, माँ उसका डेथ बेड में है, दो बहन एक भाई का, पूरा एक छोटा सा होटल रोड के साइड में है, जानते हो, होल डे मेहनत करती है ना, तो होटल खोली है, देखो कैसा ईश्वर ने मेरे को जुड़ा रहा है। तुम बड़ा होटल खोली हो मैं फेयर वाला, और वो खोली हुई है कोई छोटा सा झोपड़ी पे रोड के सामने एनएच के पास, ऐसे तिरपाल डाल के, और दिन भर मेहनत करे तो मुश्किल से 350 रुपया कमाई है उसका। अब सोच लो समोसा बड़ा जिलेबी और पूड़ी वाली कितना रुपया इन्वेस्ट होगा, लेबर कॉस्ट क्या होगा, और उसका क्या रहेगा, और उसमें अपना घर चलाती है, कोई सोर्स, देयर इज नो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। वो बेचारी 45 ईयर हो गया, शादी पे बैठी है, मेरे को मैं मतलब कुछ करके कहीं से भी लड़का ढूंढ के शादी करा दो, देख मजा, ठीक है, कितना दुखी है। और मैं गया और सुबह सुबह ऐसे ही कुछ काम पे गया था, और पानी उठाया और शांति मंत्र करके उसको दिया। मैं बोला ले, बोला क्या करूँगी, बोला तू समझ, तू समझ। वो अपना सर पे दे दी, बोला सोता हूँ उतना ही मिलेगा, पी लेती अगर विश्वास करके ना। अभी मैं घर पहुंचा 100 किलोमीटर दूर से, मेरे को फोन करके बोल रहे कि जिंदगी में ऐसा कभी फील नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। बोला क्या हो गया, फिर वो अपना एक्सप्रेशन दे रही है। दिस इज कॉल्ड सिद्ध शांति मंत्र। ये एक मंत्र किया और वो शांत हो गई। वो डिसीजन उसका कुछ भिन्न आया लाइफ का, वो विजन, बोला मेरा, मुझे लगा कि मेरा आंख आज खुला, मुझे लगा कि आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ नीचे कहीं गिर गया, और आई फील वेरी रिलैक्स एंड लाइट। दिस इज पावर ऑफ द मंत्र। क्या नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे पास वो तो कहां है। सिंपल सा बात बताओ, अभी तुम अगर बोलो तुम्हारा गाल गोल गोल, बॉडी गोल गोल, सब साइज गोल गोल होके बैठी हो, सेठानी बन के बैठी हो, कभी सोची हो जीरो साइज बनो बोल के, कभी सोचे हो नहीं ना, फिर कहां आए हो। अपने को जीरो साइज बनाओ, पहले अपना शरीर को ठीक करो, और बन सकते हो, तुम्हारा कुंडली कह रहा है तुम फिट एंड फाइन एंड सॉलिड बन सकते हो। ये निर्णय लो कि मेरे आंख का नीचे का कालीमा बिना कोई फेशियल मेकअप साफ हो जाए। 5 बार बोल चुका हूं, बोलना नहीं चाहिए किसी लड़की को। अगर चापलूसी करना होता, तेल मारना होता तो नहीं बोलता, तो अच्छा है बोलता। अपने को फिट करो, अपने को फाइन करो, अपने को बेस्ट करो, अपने को स्वस्थवान बनाओ। और शनि महादशा में जो नहीं बनता है, कहीं नहीं बनता है, कोई नहीं बनाता है। अपने को टाइम दो, सुबह 4 बजे बेड छोड़ो, अपने को सुपर प्राणायाम पे रखो, 12 बार सूर्य नमस्कार करो। इस प्रकार के पहले अपना शरीर को तो ध्यान दो, अपने लिए तो टाइम निकालो। बाकी टाइम तो होटल पे बैठी कितना आया, क्या आया, कहां से मुर्गा आया कि नहीं, बकरा आया कि नहीं, चाउमीन आया कि नहीं, मंचूरियन हुआ कि नहीं, वो खाया कि नहीं, ऑर्डर कवर हुआ कि नहीं, दिमाग में तो वही भरा होगा भूसा। तुम किसके लिए हो भाई, पैसे के लिए हो। तुम्हारा कुंडली अगर देख लूँ यहाँ पर बैठ के, और यहाँ लग्न से द्वितीय स्थान, यहाँ शनिदेव, ये शनिदेव जाके तुम्हारे लग्न से तृतीय पे आके बैठा हुआ है, तो मैं क्या कहूँ तुम्हें। फास्ट अपने को टाइम दो, अपने लिए जीना सीखो। मेरा गारंटी, एक मेरा माँ के सामने बैठ के कह रहा हूँ, एकदम ब्रह्म विद्या, खुद जब अच्छा हो जाओगे ना तो पूरा सृष्टि अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा पूरा जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना, अपने तरफ खींचा हुआ आएगा। अपने को चुंबक बनाओ। तुम अपने को चुंबक, अट्रैक्टिव चुंबक नहीं बना रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन नहीं दे रहे हो, तुम डिट्रैक्शन दे रहे हो। तुम्हारा बॉडी एनर्जी जो भी आएगा वो डिटेक्ट कर रहेगा। इसलिए पहले अपने को मैग्नेट बनाओ कि तुम्हारे चीज यूनिवर्स ला के रख दे अपने आप नेचुरली। और ये कहते हो कि नहीं मुझे एंटर बटन दबाना है और तंत्र मंत्र कर देना है, टूना टुटका करना है, शादी हो जाए फिर संभालूंगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा यहां उस दिन भी बोला, आज भी कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं, पहले खुद को बनाओ।
1 साल अपने को बनाने में टाइम दो, ज़्यादा मत दो। और इस 1 साल पे अगर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं होता है मुझे बोलो। और इस 1 साल पे तुम्हारा जो ड्रामा का जो लाइट्स रहते हैं ना, ड्रामा में नवरस मुंचन, 9 प्रकार के रस, 9 प्रकार के लाइट्स, 9 प्रकार के कलर स्टेज पे। अभी सूरज का तेज किरण आ रहा है शनि पे, सूर्य का अंतर्दशा, स्टेज काला अंधेरा शनि और सूरज ब्राइट लाइट है। अब चेंज होगा, चंद्रमा का ठंडा किरण आने वाले हैं 1 साल के बाद, तो स्टेज चेंज हो जाएगा। मन पे आज ये भावना पड़ा है, आगे चल के मन में और पॉजिटिव भावनाएं आएंगे। तुम्हें सॉल्यूशन का रास्ता अपने आप मिलेगा। मैं सॉल्यूशन दे दूं मजा नहीं आएगा, तुम सॉल्यूशन निकाल लो और तुम सॉल्यूशन करके रख दो, ये मेरा सहायता है। तुम आओ मत आओ मुझे कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। मेरा मोटिव समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको वो लेवल पे ले जाऊंगा कि जहां तुम्हें सॉल्यूशन दिखाई देगा और तुम चलोगे, और वो परमानेंट होगा। नहीं तो कल आज पकड़ लो, टेम्पररी लेवल पे कर लोगे तंत्र मंत्र जंतर करके या और कुछ लीगल इलीगल करके, कल हाथ से हर दिन के लिए छूट जाएगा और जिंदगी भर एक ही बात तुम्हारे पास रहेगा, रोना रोना और रोना। अब तो आंख के नीचे काला हुआ है, उस समय पूरा जिंदगी काला होकर रह जाएगा। ये तुम्हारा दशा अंतरदशा मुझे दिखा रहा है। आगे देखो, मैं कहूंगा तुम्हारा बुद्ध का स्थिति के अनुसार अगला तुम बहुत अमीर होने वाले हो। महालक्ष्मी का भी योग है, धन का प्रचंड योग है, बिजनेस में पूर्ण सफलता का योग है। लेकिन अष्टम पे मंगल बैठा है, सडन डिसीजन लेगा, गलत करवाएगा और जेल में घुसा दिया तो मेरा वाणी तो खत्म हो गया ना। तो भाग्य का 2 रास्ता यहां दिखा रहा है। एक दिशा दिखा रहा है कि तुम प्रचंड अमीर हो, इतना अमीर कि आमने वाला सारे छोटे लग रहे हैं। वो तुम्हारा पति खुद तुम्हें बोला मेरे को 10-20 लाख रुपया दे दे बोलने आएगा। और एक तरफ ये दिखा रहा है कि जेल भी है। तो किस रास्ते पे जाना चाहिए? पाप करोगे तो शनिदेव घुसेड़ देंगे, ठीक है, और पुण्य रास्ते पे जाओगे डिले होगा, लेकिन सही डेस्टिनी पे पहुंचोगे और बहुत सही डिसीजन मेरा मां आपको देगी। यही है। मैं निराशा नहीं दे रहा हूं, मैं आशावादी हूं, मैं निराशावादी नहीं हूं। मैं पॉजिटिव कहता हूं, नेगेटिव नहीं कहता हूं, और नेगेटिव भी कहता हूं तो पॉजिटिव को आशा रख के कहता हूं। मैं केवल मेरा इतना ही काम है एज ए एस्ट्रोलॉजर, दिखा देता हूं भाई आगे चल के देखो, यहाँ ऑब्स्टकल्स है, यहाँ हडल्स है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ से ऐसा जाना होगा और आगे जा नहीं सकते हो, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां से तुम मेरा बात मानो मत मानो रिटर्न आना ही पड़ेगा तुम्हें। बता दिया, डिसीजन तुम्हारा। मैं तुम्हारे पास जाके डिसीजन नहीं ले सकता। और ये भी बता देता हूं, जिसका 12th बृहस्पति होता है, 12th जुपिटर रहता है, 18 साल रिसर्च किया हूं एक केस के ऊपर, 18 ईयर का रिसर्च है। ना किसी को सुनने वाला, ना किसी को मानने वाला। डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर धरती पलट जाए, मर जाए, गर्दन कट जाए, हिल नहीं सकते ये लोग। ये तो समझ में आता है मेरे को ना। 18 साल से जब एक आदमी को स्टडी कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कोई भी साथ नहीं देगा तो अकेले चल के आगे बढ़ेगी वो। ये ऐसा डेयरिंग रहते हैं। गुरु बृहस्पति 12th मीन्स जानते हो, जिंदगी में बहुत कमाएंगे और अपने लिए नहीं दूसरे को दे देंगे और खुद जाके झोपड़ी पे रहेंगे। मदर टेरेसा का द्वितीय अवतार इसे कहा जाता है। लेकिन इनके ऊपर क्योंकि किसी ब्राह्मण और पंडित का अभिशाप रहता है तो इसे ब्रह्म शाप दोष भी कहते हैं, जिसके लिए जिंदगी पे शादी पे सबसे स्पेशल इनका अरुड़ा आता है। कभी सोचो इसको शुद्धिकरण करने के लिए कोई ज्योतिषकार बताया है, कोई एस्ट्रोलॉजर बताया है? इसे शुद्धि करके देख लो, इसे ठीक करके देख लो, फिर जाइन का रास्ता खुलेगा अपने आप। बिना मेहनत का लाइफ पे तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। कैसे होगा वो? हाँ वही तो बताऊंगा, अभी तक तो आया नहीं, ये तो एक ही पेज खोला हूं, ये तो पहला सेकंड सिटिंग है, सिटिंग तो आने वाला है। ये खेल है, इसे पहले ठीक करो। ये जितने सारे प्रॉब्लम्स है इसे दूर कर लो। तुम्हारा माँ बाप भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे गुरुजन भी आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे जो होने वाला हस्बैंड भी आशीर्वाद देगा। जिंदगी तुम्हारा सुनहरा, सुंदर, टेंशन लेस, पीड़ा रहित, सुख शांति समृद्धि पूर्ण होगा अगर इस बुद्धिमानी से काम करोगे तो। वरना ये तुम्हारे जैसे लड़की अपना बाप को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे? बात समझ रहे? दे आर वेरी इंडिपेंडेंट और अपना डिसीसिव खुद का डिसीजन इज फाइनल। सबको अपने सामने गधा समझते हैं।
अपने को महापंडित समझते हैं, ये खेल है। लेकिन इनका एक पॉजिटिव क्या जानते हो, जब गुरु बृहस्पति 12 में है, इनका पैसा का खर्चा आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है, भगवत मार्ग पे खर्चा होता है, ईश्वर मार्ग पे खर्चा होता है, मंदिर पे, वो पूजा पे, पाठ पे, यज्ञ पे, हवन पे बहुत धर्म विश्वासी भी रहते हैं। ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी, मैं क्या एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपसे, अब मेरे से भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनने का भी योग है यहाँ। तो अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आपको मेरे से ज्यादा दिखाई देगा। एक बात बताओ, तुम्हारा बहुत सारा बात लग नहीं जाता है बिना कोई बोले? तुम्हारा बहुत सारा प्रेडिक्शन नहीं लग जाता है? देख लेना एक बार, क्योंकि जहां 12th पे जिसको भी देखा हूं, उनको देखो, प्रेडिक्शन नहीं कहूंगा, उनको ना आभास हो जाता है कि आगे ऐसा होने वाला है, आगे ऐसा हो सकता है, आगे ऐसा ऐसा घटने का चांसेस है। बाकी सबको ही मैच कर जाए ऐसा नहीं कहता, लेकिन 12th गुरु का ये जनरल नेचर है। अगर अभी नहीं हुआ है तो आगे चल के हो जाएगा। अगर इनकेस, अब दूसरा बात क्या है, तुम्हें नहीं पता, क्यों नहीं पता? और अगर तुम्हारा, हाँ, इसलिए नहीं पता क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु। अब ये जो दुर्गुण है ना, चंद्रमा के साथ राहु, चंद्रमा माने पुण्य, चंद्रमा माने माँ, चंद्रमा माने ठंडा, और उसके मन, और उसके साथ राहु बैठा। भैया मम्मी बहुत बात कर। बार